कि जो रास्ता मालिक के दया से मिल गया उसको आप बड़ा ही सौभाग्यशाली थे। ये हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते रहे, उनको नहीं मिला। योगियों ने योग साधना की, उनको नहीं मिला। ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनको भी नहीं मिला जो आपको मिला। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन अपने आप को समझ नहीं पा रहे, अपने को पहचान नहीं पा रहे। मैं आपकी पहचान कराता हूँ, सतगुरु की पहचान कराता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। ये राजनीति, भ्रष्ट नीति, ये मेरा काम है, क्योंकि परिवर्तन की वेला है। परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था से नहीं होगा। जो लोग इसमें लगे हैं नोट करके लिख लें, कभी नहीं होगा। परिवर्तन आध्यात्मिक तरीके से, ये कलयुग का परिवर्तन है और तुमको जानकारी पिछले युगों की है, उसी से अनुमान लगाते रहते हो, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन नहीं, तो कुछ नहीं होगा। उसे आप भूल जाइए और आगे बढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं प्रार्थना के रूप में सबसे कहता हूँ, सब हिंदुस्तान के लोगों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, ये परिवर्तन की घड़ी है, बहुत संभल कर सतर्कता के साथ रहने की जरूरत है। क्यों? कलयुग जाने की तैयारी में। जब चिराग बुझने को जाता है, अंतिम लो तेज हो जाती। जिस तरह इसकी विनाश की, बर्बादी की, बिगाड़ने की लो तेज है, आपको कहीं पर गिरा सकता, डिगा सकता। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ सतगुरु के वचनों को पकड़े रहो, नाम डोरी को पकड़े रहो, तो ये काल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि काल अगर डरता तो दयाल से डरता। तभी ने तो दयाल ने वादा किया, मैं काल को भगाऊंगा, बिना रहने नहीं दूंगा। कितने दिनों के लिए? 1000 वर्ष की। 1000 वर्ष के लिए दयाल का शासन, जीवात्माओं का कल्याण, पाप कर्मों की माफी, ये सब पामिसी होना, और जन जन को सुख शांति, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी, सब। बाबा जी ने तो वादा किया, मैं सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाऊंगा, आप चिंता मत करें। लेकिन जहां तुम लगे हो वहां कुछ नहीं है, वहां स्वार्थ, लोभ, लालच के सिवा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी कोई सुनने वाला भी नहीं है, कि उनको अपनी पड़ी है, अपनी कुर्सी, अपना मान सम्मान, अपना ऐशो आराम, अपने भोगों के सामान। तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है संत महापुरुषों। क्यों? तुम्हारी जीवात्मा उनकी है, तो जिसकी जो है उसी को चिंता होती। घर वाले को घर वाले की चिंता होती है, पड़ोसियों को नहीं होती। इतनी छोटी बात आप नहीं समझ पाते हो, और मैं 14 बरस से लगातार यही आपको बता रहा हूं, अपना काम करो। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, पराये काम क्यों फंसना, काम करो अपना भाई, पराये काम क्यों फंसना। और कहा, अगर सुख शांति चाहते हो तो किसी भी इनकी नकली व्यवस्था से नहीं होगा। ये राजनीति दल इधर उधर फड़क रहे हैं, मेढक की तरह चला रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो पहले ही आपसे कह दिया गया, गुरु का ध्यान कर प्यारे,
बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी चाहते हो, तो गुरु का चरण पकड़ो। बगैर इसके कुछ नहीं। कोई कितना जोर लगा ले, मैंने कितनी बार कहा है, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये झंडा किसी पार्टी का, किसी स्वार्थ लोभ लालची का नहीं है, ये विश्व की सुख शांति का ये झंडा, ये धर्म का झंडा, ये धर्म ध्वजा है। धर्म ध्वजा राम ने फहराई, विजय प्राप्त हो गई। कृष्ण ने फहराई, विजय प्राप्त हो गई। आपको पड़ा ये नकली झंडे लिए घूम रहे हो, इससे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जनमत नहीं है। कलयुग में जिसके पास जनमत उसके पास शक्ति है। इसीलिए धर्म शास्त्रों में लिखा, कलयुगे संगे शक्ति। कलयुग में संग संगठन ही शक्ति। और मैंने ये 14 वर्ष में तैयार मेहनत की, कोई स्वार्थ नहीं रखा, कोई लोभ लालच नहीं, कोई अंधा चंदा, ये कुछ नहीं। इससे परिवर्तन नहीं होगा। रुपए पैसे धन दौलत से परिवर्तन नहीं होगा। राजनीतिक व्यवस्था से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और संतों के सिवा ये दृष्टिकोण किसी के पास है नहीं। कितना भी कोई कह ले, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, आप लगा लो जोर, कितना लगा, कुछ नहीं। समय खराब करोगे, जीवन बर्बाद करोगे, अंत में मौत के हवाले हो जाओ। क्या मिला आपको? जब देने वाला आ गया, बताने वाला आ गया, कराने वाला आ गया, तुमको हर तरफ का लाभ दिलाने वाला आ गया, फिर किस बात की चिंता? लेकिन विश्वास अपनी अपनी तान रहे, सब अपनी अपनी, बनो दानो अपनी अपनी तानो, यही कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं। इनमें संगठन ही नहीं। अरे मैं तो कहता तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ये दुकानें क्यों खोले हो? सब लोग इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर धर्म की आवाज लगाओ, राजनीति की नहीं, धर्म नीति की। तो आपको इतिहास में जगह मिल जाएगी। कलयुग के इतिहास में आपको स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा जी ने स्पष्ट कहा है, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। आप ये संतों की आवाज क्यों नहीं सुनते? क्योंकि संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है। आप इसे क्यों नहीं समझते? कुछ नहीं करना है, केवल लग जाना है, जुड़ जाना है, मान लेना है, चल पड़ना। तुम बड़ा जोर लगा रहे हो, इधर कोई ये संगठन बना रहा, ये व्यवस्था बना रहा, कोई कोर्ट कचहरी जा रहा। अरे कोर्ट कचहरी से परिवर्तन राम ने किया था, कृष्ण ने कोर्ट कचहरी से किया। परिवर्तन जन्म से होता है, वो तुम्हारे पास है किसी बात नहीं, मेरे सिवा किसी को बात नहीं। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आओ समय से जुड़ जाओ। कभी ना, मैं तो सबको बुलाता हूँ, मैं तो किसी की निंदा आलोचना बुराई तो मैं करता ही नहीं, जो मेरे सिद्धांत में नहीं है। हमारे गुरु ने ये पढ़ाया ही नहीं। उन्होंने 3 बातें बताई। बच्चा किसी की निंदा न सुनना न करना, न उसके पाप के बोझे से लग जाओ। कम खाना जितना हजम कर सके, गम खाना बर्दाश्त करना समय खराब।
हट जाना, कुछ कुछ कह रहा हो हट जाओ, क्योंकि वो अपने में